हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, आज हम आपको लेंस मेकर फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में समझाएंगे और हम पतले लेंस की फोकस दूरी के फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिए, पतले पतले थिन लेंसेज की फोकल लेंथ को ज्ञात करने के लिए या उनको बच्चों डेराइव करने के लिए हम इस लेंस मेकर के फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। बच्चों, लेंस मेकर के फॉर्मूले के द्वारा हम जो लेंस के दोनों पृष्ठ होते हैं या सरफेस होते हैं, तो दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो बच्चों, इस डेरिवेशन को करने के लिए पहले हम यहाँ पे लेंस के बारे में समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा है और देखिए बच्चों, इस कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेस है, ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस। पहले सरफेस का पोल है P1 और दूसरे सरफेस का पोल है P2 बच्चों। और ये दोनों सरफेस को डिवाइड करने वाली हमारी एज है, ठीक है। इसे हम रिफ्रैक्टेड एज भी कहते हैं, क्योंकि सारे बच्चों आपके फॉर्म मतलब कि आपके सारी जो भी रेज होती हैं वो यहाँ से क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बच्चों, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है और हमने मान लिया कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे कहाँ पर है, ओ पर है, मतलब कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु से बच्चों हमारी रेज रेयर मीडियम मतलब कि यहाँ पे कहाँ जा रही है, डेंस मीडियम जा रही है, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम जैसे कि एग्जैक्ट वायु और सघन का मतलब हो गया कांच, क्योंकि हमारा लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का, कांच का बना हुआ है। तो यहाँ से बच्चों हमारी जो रेज जाएगी वो पहले पृष्ठ से टकराएगी, मतलब कि पहले पृष्ठ पर जब इंसिडेंट होगी तो यहाँ से बच्चों एक इरेक्ट इमेज बनाएगी, मतलब कि एक आभासी बच्चों इमेज बनाएगी। कहाँ पर, आई डैश पर। अब ये जो आई डैश है ना बच्चों, ये दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। और बच्चों, जब हमारी रेज कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, तो यहाँ पे आई पॉइंट ऑफ क्या बना लेगी, फाइनल इमेज बच्चों बना लेगी। तो हम मान लेंगे बच्चों हमारा जो ऑप्टिकल पॉइंट है वो क्या है, एल है। एल से ओ की जो डिस्टेंस है, मान लिया हमारे पास एल से ओ की डिस्टेंस क्या है, एलओ, और एलओ बराबर कितना यू है। और एल से आई की डिस्टेंस बच्चों हमने मान लिया बी, ठीक है। और एल से आई डैश की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, बी डैश है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे जो रे है वो कहाँ जा रही है बच्चों, वायु से कांच में जा रही है, मतलब कि एयर से बच्चों ग्लास में जा रही है। तो एयर से ग्लास में जाएगी तो आभासी रूप से बच्चों हमें एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा, कहां पर, आई डैश पर। और ये जो प्रतिबिंब है बच्चों वो दूसरे सरफेस के लिए हमारा आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और फिर हमारा जो बच्चों एग्जैक्ट इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, आई पर बनेगी। तो हमने बच्चों मान लिया कि P1 से जो आई डैश की दूरी है, एक चीज और बच्चों आपको, क्योंकि लेंस पतला है तो चाहे हम डिस्टेंस P1 मतलब कि ध्रुव P1 चले या पोल P1 चले या P2 चले, तो दोनों डिस्टेंस से मतलब कि दोनों पोल से ली गई डिस्टेंस कैसे होगी, समान होगी। मतलब कि P1 आई डैश बराबर होगा P2 आई डैश बराबर कितना होगा, B डैश होगा। अब समझिए ध्यान से बच्चों, तो हमारे पास P1 आई डैश बराबर P2 आई डैश बराबर कितना, B डैश। और हम जानते हैं कि P1 से O की जो डिस्टेंस है बच्चों, हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, U है। और देखिए यहाँ पे P1 से I डैश की डिस्टेंस B डैश है और P2 से I की जो डिस्टेंस है हम जानते हैं P2 I बराबर कितनी है, V है। क्या है, V है। तो फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, पहले सरफेस के लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस। तो पहले सरफेस के लिए बच्चे हम देख रहे हैं, पहले सरफेस के लिए जो रेज जा रही है वो कहां जा रही है, वायु से कांच में जा रही है। द रेज गोज टू एयर टू ग्लास। तो रेज जा रही है एयर से ग्लास में। तो एयर से ग्लास में बच्चों जब रेज जा रही है तो हम यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो किसके सापेक्ष लेंगे, किसके रिफ्रैक्ट में लेंगे बच्चों, एयर के सापेक्ष लेंगे हम, किसका, कांच का। मतलब कि हमारे पास जो इंडेक्स होगा, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों ANG, और ANG बराबर क्या लेंगे हम, n लेंगे। और बच्चों देखिए इस सरफेस की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी P1L और P1L बराबर कितनी होगी,
तो बच्चों P1 बराबर हमने मान ली कितनी, R1, कितनी मान ली, R1। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या रखा है, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट हमारे पास P1 और P1 O इक्वल टू कितना है U। और बच्चों इमेज का बन रही है आई डैश पर, क्योंकि हमने बताया कि पहले इमेज का बनेगी आई डैश पर, तो हमारे पास जो P1 आई डैश बराबर है वो कितना है, B है। बात इतनी समझ में आई सबके। अब हमने आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बताया था, बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले का बच्चों हम यूज करेंगे। तो देखिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या हमारे पास, हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है n/b माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और n क्या है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है वो तो n ही है, n। लेकिन बच्चों b क्या है हमारे पास, तो b बनना है हमारा b डैश। देखिए ये हमने क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, हमारे b पर बन रही है, मतलब कि आई डैश पर बन रही है। तो इमेज होगी बच्चों हमारे पास क्या होगी, P1 आई डैश बराबर कितनी होगी, b डैश। तो यहाँ पर b के प्लेस पर b डैश माइनस 1/u। u क्या है बच्चों हमारे पास, भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, u बराबर n माइनस 1। और देखिए हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी है, R1 है, कितनी है, R1। इसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में देखिए बच्चों, दूसरी कंडीशन में फॉर सेकंड सरफेस, मतलब कि दूसरे सरफेस के लिए अब देखना है। तो देखिए सेकंड सरफेस के लिए रेस कहां जा रही है, अब रेस जा रही है बच्चों ग्लास से एयर में। द रेस गोज टू ग्लास टू एयर। तो ग्लास से एयर में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ANG, और ANG बराबर कितना होगा, ओ GNA, क्योंकि अब ग्लास से एयर में जा रही है तो GNA बराबर कितना होगा, 1/ANG, और 1/ANG बराबर कितना होगा, 1/n हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1/n। देखिए यहाँ पे क्योंकि ANG कितना है, 1/n है। और देखिए हमारे पास P12, तो हमारे पास दूसरे सरफेस की जो रेडियस है P12, और P12 कितनी बच्चों हमारे पास R2 है, ठीक, रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस। और हमारे पास अब जो ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारे पास कहाँ माना जाएगा, वो आई डैश पर बनाया जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो है बच्चों हमारे पास आई डैश। क्या है, आई डैश। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कौन सी बच्चों, इरेक्ट है, मतलब काल्पनिक है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो अब हमारा इमेज का बन रही है फाइनली आई पर बन रही है। तो इसका मतलब बच्चों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ज्ञात करनी है, मतलब कि P2 आई डैश, और P2 आई डैश बराबर कितना होगा, B डैश। और इमेज का बन रही है तो बच्चे इमेज बननी है हमारी आई पर, तो P2 आई बराबर कितना होगा, B होगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था बाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूले का फिर यूज करेंगे। रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से हम जानते हैं बच्चों कि n/b माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। अब n क्या है, तो n है बच्चों 1/n। यहाँ पे n क्या ले लेंगे, n डैश ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे, n डैश। n डैश है बच्चों 1/n। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/n अपॉन में b क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस कौन सी है हमारे पास, तो इमेज तो बच्चों b ही है, माइनस 1/u। तो u क्या बच्चों, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, और ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस क्या है हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पे P2 से आई डैश की जो डिस्टेंस है यही तो ऑब्जेक्ट बनने हमारा, मतलब कि ये हमारा कैसा काल्पनिक इमेज है। और काल्पनिक इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो काल्पनिक इमेज की डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास ये है कितनी, B डैश इक्वल टू n के प्लेस पर हम क्या लेंगे, n प्लस n डैश, और n डैश पर कितना होगा 1/n माइनस का 1, और r कितना है R2। देखिए ये तो n b की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर अगर 1/nb माइनस 1/b डैश इक्वल टू, देखिए यहाँ पे l से मजा जाएगा कितना n, यहाँ पर 1 n की वजह से कितना होगा n अपॉन में R2। तो 1/nb माइनस का 1/b डैश बराबर, देखिए यहाँ पे n R2 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस n अपॉन में n R2। अब देखिए पूरी इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर n अपॉन में nb माइनस का n अपॉन b डैश इक्वल टू, ऐसे एक काम वो करेंगे, माइनस भी कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर n माइनस 1 और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा n अपॉन में nR2। n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यहाँ पर 1/b माइनस 1 n अपॉन
बी डैश बराबर माइनस का n माइनस वन अपॉन में R2। इसीलिए तो इक्वेशन नंबर भाई इसे लेते सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इतना तो बच्चों को क्लियर था यहाँ तक, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे, कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना है n अपॉन वी डैश माइनस वन अपॉन यू, और देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे। यहाँ कितना है प्लस का वन अपॉन वी और माइनस का n अपॉन वी डैश इक्वल टू, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड कितना है, तो यहाँ पे n माइनस वन अपॉन में R1 और माइनस कितना है n माइनस वन अपॉन में R2। देखिए यहाँ पे n अपॉन बी डैश प्लस का n अपॉन बी डैश माइनस का कैंसिल, यहाँ बचा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ बचा वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2। चलिए लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब बच्चों एक चीज समझिए, यदि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, हमारा इनफाइनाइट पर हो, तो जो हमारा बच्चों इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, हमारे फोकल पॉइंट पर। तो इसको मतलब इफ ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट distance, then image is formed at focal length, the focal point of lens। तो देखिए इमेज बच्चों हमारा मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, अनंत पर रखा है। इफ ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस देन इमेज इज फॉर्म एट फोकल पॉइंट ऑफ लेंस। तो बच्चों हमारी जो वस्तु रखी है वो अनंत पर रखी है, तो इसका मतलब जो हमारे पास b की वैल्यू होगी वो किसके होगी, f के, क्योंकि हमारे जो डिस्टेंस मतलब कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, फोकल पॉइंट पर। फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है जो बोलते हैं हम फोकल लेंथ। देखिए यहाँ पे पुट करिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड से रखेंगे, यहाँ पे वन अपॉन बी के स्थान पर रखेंगे वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू के स्थान पर रखेंगे वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो, तो यहाँ पर वन अपॉन एफ माइनस जीरो इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और ये होता है बच्चों हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या आ गया, वन अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। क्या इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई आपकी। तो भैया हमने आप बताया बच्चों के इसके बारे में लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में। लेकिन इससे संबंधित एक नोट्स और समझ लीजिए, यहां से बच्चों हम आपको एफ यू बी में एक रिलेशन भी करा देंगे। इसे एक बोल दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 4, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 की बच्चों कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे है वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू बराबर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। और यहाँ पे देखिए कितना वन अपॉन एफ बराबर एन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। मतलब इधर वाली वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू इक्वल है तो ये वैल्यू भी इक्वल होंगी। इसका मतलब वन अपॉन एफ इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। और इस फॉर्मूले को हम बच्चों लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। इसे हम लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, क्या आपके इतनी बात क्लियर हुई।
तो ये हमने बताया किसके बारे में, लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में। तो इस फॉर्मूले को बच्चों आप एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। इसको समझने के लिए बच्चों हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से बच्चों हमारी जो रेंज जाएगी वो कहाँ पे, पहले सरफेस से टकराएगी, सरफेस से टकरा के बच्चों यहाँ पे आइडेस से हमारे क्या बनाएगी, एक इरेक्ट इमेज बनाएगी, मतलब कि एक आभासी प्रतिबिंब बनाएगी। और ये आभासी इमेज बच्चों दूसरे पृष्ठ के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जिसके लिए फाइनली इमेज कहाँ मिलेगी, हमें आई पे मिलेगी। ठीक है। और बच्चों जब हमारी रेज कहाँ से, ईयर से ग्लास में जाएगी, तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या लेंगे, एन लेंगे। लेकिन जब बच्चों हमारी रेज कहाँ जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी, तो हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डैश का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो इसमें बच्चों हमने क्या लिया था, पहली जो डिस्टेंस ली थी हमने P1 से O की क्या ली थी, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे O बिंदु पर है, O पॉइंट पर है, और हमारा फाइनल इमेज का बनी थी I डैश पर। तो B डैश क्या बच्चा हमारे पास जो B हो गया, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है वो B है, और B बना कितना B डैश है, और U क्या बच्चा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है। तो द फर्स्ट सरफेस, मतलब कि पहले सरफेस के लिए बच्चों द रेज गोज टू द एयर टू ग्लास, मतलब कि कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो ANG कितना होगा, हमारा पैन होगा। तो P1 से देखिए, P1 से L, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ सरफेस। तो रेडियस ऑफ सरफेस कितने हो गया R1, और P1 से O की डिस्टेंस P1O इक्वल टू कितना है U। P1 से बच्चों हमारे पास I डैश, मतलब कि इमेज का बनने I डैश पॉइंट पर, तो P1 से I डैश की डिस्टेंस होगी वो B डैश। और ध्यान रखिए बच्चों सारी इमेज वो सारी डिस्टेंस हमारी ध्रुव से लेते हैं, मतलब कि पोल से लेते हैं। तो सारी डिस्टेंस हम पोल से ले रहे हैं, P1 से O की डिस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, और P1 से I डैश की डिस्टेंस कितने B डैश। बाय डिफ्रैक्शन फॉर्मूला, फिर डिफ्रैक्शन फॉर्मूले से हम जानते हैं n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। तो n अपॉन बी के प्लेस पे क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे b डैश, क्योंकि इमेज हमारी b डैश पर नहीं, मतलब कि इतनी डिस्टेंस पर बताइए b डैश माइनस 1 अपॉन यू, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u ही है, बराबर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमारे पास n ही है, n माइनस 1 अपॉन में r1। और सेकंड कंडीशन के लिए बच्चों पे फॉर सेकंड सरफेस, इसे दे दी इक्वेशन फर्स्ट, द रेज गोज टू ग्लास टू एयर, कहाँ जा रही है रेज, ग्लास से एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एन डैश, और एन डैश क्या होगा जी एन ए, मतलब कि ग्लास के रिफ्रैक्ट, मतलब कि ग्लास के सापेक्ष एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी एन ए बराबर कितना होगा 1 अपॉन ANG बराबर 1 अपॉन एन। तो P12 बराबर कितना होगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ सरफेस कितना होगा P12 R2, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P2 I डैश कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारी जो इमेज हमने माना है वो कहाँ पे I डैश पे है, तो P2 I डैश बराबर कितना होगा B डैश, और P2 I बराबर कितना बचा वहाँ पर B। बाय रिफ्रैक्शन फॉर्मूला n डैश अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर n डैश माइनस 1 अपॉन r। n डैश के प्लेस पर 1 अपॉन n अपॉन b माइनस 1 अपॉन b डैश बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r2, n की b से मल्टीप्लाई होगी तो 1 अपॉन n b माइनस 1 अपॉन b डैश बराबर एलसीएम ले लिया 1 माइनस n अपॉन n इंटू r2, 1 अपॉन n b माइनस 1 अपॉन b डैश बराबर 1 माइनस n अपॉन n r2। देखिए n से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो n अपॉन n b माइनस n अपॉन b डैश माइनस कॉमन निकालिए इसमें से, तो n प्लस का 1 माइनस का n से n कैंसिल, यहाँ पर आ गया माइनस का n माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, और 1 अपॉन b माइनस n अपॉन b डैश माइनस n माइनस 1 अपॉन में r2 इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए LHS LHS RHS से RHS, तो n अपॉन b डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन b माइनस n अपॉन b डैश बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस n अपॉन b n माइनस 1 अपॉन r2। n अपॉन b डैश n अपॉन b डैश कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u और n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लेकिन अगर बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, मतलब कि अनंत पर हो, तो इमेज कहाँ पर होगी, इमेज बच्चों हमारी फोकल पॉइंट पर बनती है। तो इसका मतलब u अनंत पर है, मतलब कि u की डिस्टेंस कितनी अनंत है, तो b कहाँ बनेगा बच्चों फोकल लेंथ पर, मतलब कि डिस्टेंस b की क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी, b बराबर f हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के रखिए सब इक्वेशन थर्ड में। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन b के प्लेस पर रखेंगे f माइनस 1 अपॉन u के प्लेस पर रखेंगे इनफाइनाइट n माइनस 1, और देखिए 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो 1 अपॉन f माइनस 0, तो बच्चों हमारा 1 अपॉन f बचेगा, तो 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखिए इक्वेशन थर्ड की इक्वेशन फोर्थ से हम कंपेयरिंग कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर प्राप्त होगा कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ये दोनों देखिए वैल्यू क्या बराबर हैं, मतलब कि अब ये दोनों वैल्यू RHS की वैल्यू बराबर हैं तो LHS की वैल्यू भी बराबर होंगी।
तो 1/f बराबर आ जाएगा 1/b माइनस 1/u, और इस फॉर्मूले को हम लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूले के द्वारा बच्चों हम रेडियस ऑफ सरफेस और बच्चों लेंस के फोकल लेंथ में, मतलब कि लेंस के फोकल लेंथ में क्या करते हैं, यहाँ पे संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, या रिलेशन फॉर्म करते हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, इंटर में आपका इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल 100% जरूर ही बनता है। ठीक है, बस इतना ही।